नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। जमीन के इनर कोर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया। 2009 से पहले आखिरी गर्दिश की तब्दीली 1970 की दहाई के शुरू में हुई थी। दूसरी तब्दीली 2040 की दहाई के दरमियान में होगी। जमीन का मरकज बड़ी हद तक पुरअसरार है। सियारे की सतह से नीचे इंतहाई गहराई की वजह से तहकीक करना मुश्किल है। नाजरीन, आज एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। जब से एक नई तहकीक सामने आई है कि जमीन के अंदरूनी मरकज ने मुमकिना तौर पर घूमना बंद करते हुए उल्टी सिमत में घूमना शुरू कर दिया है, तब से सोशल मीडिया पर जमीन की गर्दिश को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। हर कोई अपनी मर्जी के मायने निकाल रहा है। कोई ये कह रहा है कि सूरज अब उल्टी जानिब से निकलने वाला है क्योंकि क़यामत नजदीक है। किसी ने ये कहा है कि जमीन का अंदरूनी गर्म बाल नुमा हिस्सा हर 70 साल बाद अपनी समत बदलता है। मगर हम आपको बताएंगे कि असल हकाइक क्या है और जमीन के अंदरूनी हिस्से में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देर के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जमीन का अंदरूनी हिस्सा। जमीन के ठोस अंदरूनी हिस्से का साइज प्लूटो के बराबर है और ये लोहे का एक गर्म गोला है। साइंसदानों का कहना है कि इस हिस्से ने बाकी सियारे की तरह घूमना बंद कर दिया है और ये भी हो सकता है कि ये उल्टी समत में घूम रहा हो। जैसे कि हमारी जमीन की अंदर की तह अर्थ क्रस्ट हमारे सियारे की सबसे ज्यादा पुरअसरार चीज है और इसके बारे में होने वाली तहकीक के नतीजे में अक्सर औकात हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन तहकीक जो रवां नेचर जियो साइंस में शाया हुई है, जिसमें यह इंकिशाफ हुआ है कि जमीन का अंदरूनी मरकजी हिस्सा अपनी रफ्तार में सुस्त हो गया है और ये सतह जमीन की मुखालिफ सिमत में गर्दिश करना शुरू कर सकता है। तहकीककारों के मुताबिक ये किसी कुदरती या इल्हामी इशारे तो नहीं है, मगर ये जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार को मुतासिर कर सकता है। इस सुस्त रवि के बाइस जमीन के दिन और रात के औकात में मामूली फर्क पड़ सकता है और जमीन की कशिश शकल में भी तब्दीली आ सकती है, मगर इसकी तस्दीक के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। जैसे चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट और ताज़ा शाया होने वाली तहकीक के मुसन्निफीन में से एक सोंग साउडोंग का कहना है कि हमें इस बात के वाज़ेह सबूत मिलते हैं कि जमीन का मरकजी हिस्सा सतह जमीन से ज्यादा तेजी से घूम रहा था, लेकिन 2009 के आसपास इसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। जमीन का अंदरूनी मरकज लोहे और निकल की धात पर मुश्तमिल एक कुर्रा है जिसका निस्फ कतर 1221 किलोमीटर है। जमीन का ये अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म है। इसका दर्जा हरारत 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सूरज के 5700 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन बराबर है। इस मरकजी हिस्से के इर्द गिर्द माया धातों की एक मोटी परत है जिसको आउटर कोर कहा जाता है। जमीन का ये अंदरूनी मरकजी हिस्सा किस तरह गर्दिश करता है, इस बारे में जानना कई दहाइयों से साइंसदानों के दरमियान बहस का मौजू रहा है, मगर आज तक कोई भी खत्मी नतीजा अहज नहीं किया जा सका। नई तहकीक में क्या है? जमीन के मरकज को सियारे के अंदर एक सियारे के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि ये माया धातों की एक मोटी तह में तैरता है और ये आजादाना तरीके पर गर्दिश कर सकता है। जमीन के मरकजी हिस्से को मुकम्मल तौर पर मुताला करना और तहकीक करना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि ये सतह जमीन से 5000 किलोमीटर की गहराई में है। इसके बारे में हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं वो ज़लज़लों और एटमी धमाकों से पैदा होने वाली लहरों में मामूली फर्क की पैमाइश से हासिल होता है। नई तहकीक के मुसन्निफीन सांग साउडोंग और यांग जी ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में मुख्तलिफ ज़लज़लों के तज्ज़िये से जमीन के मरकज में पैदा होने वाले अर्ताश का तज्ज़िया किया है। इनकी जानिब से फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी को दी गई वजाहत के मुताबिक इनका नजरिया न सिर्फ ये दलील देता है कि जमीन का अंदरूनी कोर झूले की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है, बल्कि ये 7 दहाइयों के चक्रों में होता है और हर 35 साल बाद इसकी गर्दिश की सिमत में तब्दीली आती है। इनकी तहकीक के नताइज के मुताबिक आखिरी बार इसकी समत 1970 की दहाई के अव्वल में बदली थी और अगली तब्दीली 2040 की दहाई के वस्त में होगी। दूसरे अल्फाज में ये कोई नया वाक़या नहीं होगा, मगर मुहक्किकीन का कहना है कि ये गर्दिश तकरीबन दिन के तवालुत में होने वाली तब्दीलियों से मुताबिकत रखती है, जो कि जमीन को अपने खते मुस्तकीम पर घूमने के ऐन वक्त में छोड़ती तब्दीलियां हैं। मजमूई तौर पर जमीन है कैसी? जमीन की सतह, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, दरअसल निहायत बारीक सी तह है। ये सतह ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर गहरी है। जमीन का इनर कोर मरकज लोहे और निकल का बना हुआ है, जबकि आउटर कोर बैरूनी हिस्सा लोहे और निकल की माया शक्ल में है। इस बैरूनी मरकज और जमीन की बैरूनी सतह के दरमियान का फासला तकरीबन 2900 किलोमीटर का है। जमीन का ठोस मरकज मजमूई तौर पर तकरीबन 2600 किलोमीटर का है, जबकि आउटर कोर 2250 किलोमीटर का है। जमीन के मरकज में लोहे की मौजूदगी और फिर जमीन की अपने महवर पर हरकत की वजह से जमीन अपने गिर्द एक मकनातीसी मैदान बनाती है। यूं कहना मुनासिब होगा कि जमीन एक घूमता हुआ मकनातीस भी है।
इस मकनातीस की वजह से सूरज से निकलने वाली ताबकार शुआएं और जर्रात जमीन की सतह पर नहीं पहुंच सकते, बल्कि जमीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या बरकनातीसी मैदान इन्हें बाहर ही से खत्म कर देता है। जबकि ऐसे जर्रात जो जमीन तक पहुंचते भी हैं, वो भी जियोग्राफिकल पोल की जानिब मुड़ जाते हैं। नॉर्थ पोल हता के यूरोप के इंतहाई शिमाली इलाकों में नॉर्दर्न लाइट्स इसी मजर का सबूत हैं। अगर जमीन का मकनातीसी मैदान मौजूद ना हो तो सूरज की ताबकार शुआएं जमीन पर जिंदगी का खात्मा कर दें। फिर जमीन का एटमॉस्फेयर यानी जमीन की सतह से ऊपर चारों जानिब एक नजर ना आने वाले गुब्बारे की तरह बहुत सी गैसों की मौजूदगी जमीन पर जिंदगी की जमानत देती है। यही एटमॉस्फेयर जमीन की जानिब बढ़ने वाले खलाई पत्थरों को फ्रिक्शन के जरिए हवा में ही जलाकर खाक कर देता है। अगर ये लेयर ना हो तो भी जमीन पर जिंदगी का कोई इम्कान भी बाकी ना रहे। अभी तक जमीन के बुनियादी हिस्से में होने वाली तब्दीली के असरात का सतह जमीन पर फर्क पड़ने के बारे में ज्यादा सबूत नहीं मिले। हालांकि मुहक्किकीन का ख्याल है कि जमीन की तमाम तहों के दरमियान ऐन रवाबित हैं। ताहम दीगर माहरीन नई तहकीक के मुतालिक एहतियात से काम ले रहे हैं और दूसरे नजरियात का हवाला देते हुए जमीन के मरकज के पुरअसरार राजों के बारे में इंतबाह करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सैडन कैलिफोर्निया के माहिर ज़लज़ला पैमा जॉन वेडल ने पिछले 7 साल में एक तहकीक शाया की थी, जिसमें कहा गया था कि जमीन का बुनियादी हिस्सा बहुत तेजी से घूमता है और हर 6 साल या इसके बाद अपनी गर्दिश की समत बदलता है। इनकी तहकीक 1970 की दहाई में 2 एटमी धमाकों की वजह से पैदा होने वाली ज़लज़ले की लहरों में होने वाली तब्दीली पर बुनियाद करती थी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जियोफिजिसिस्ट हिरोजी कार्लसैक ने एक दूसरी तहकीक शाया की है, जिसमें बताया गया है कि जमीन के मरकज की गर्दिश के चक्कर 70 की बजाय 20 या 30 साल के दरमियान रहते हैं। इन तहकीकात में फर्क के बायस जॉन वेडल हमारे स्यारे जमीन के पुरअसरार दिल के मुतालिक मजीद हैरत अंगेज राजों की पेशगोई भी करते हैं। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।